हम क्यों डर दिखाएंगे? आपने कहा ना कि वही जो डर दिखाने की क्या बात है? आपने कहा ना भाई कि अगर भाजपा आ जाएगी तो आपका संविधान खत्म हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अच्छा, और आपने कहा कि भाई जी, हाँ बोलिए। इसमें डर दिखाने की कहां बात है? ये डर ही तो है। क्या भाजपा के एमपी ने नहीं बोला था कि हमको 400 सीट दोगे तो हम संविधान को बदल देंगे? तो आप भी वही करेंगे क्या? वही बोलेंगे आप? वही बोलेंगे, वही जो भाजपा। उनमें और आप में क्या फर्क? फिर नेताओं ने कहा कि क्षेत्र की जनता लगातार कह रही है कि आरजेडी ने आप लोग को टिकट नहीं दिया या कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दिया, टिकट मांग रहे थे, तब आप उस पार्टी से खड़े हुए, तो हमने आपको वोट किया था, आप जाइए आरजेडी में। तो वो लोग आरजेडी में आए तो उनका इस्तकबाल है। हम किसी के घर पे बुला नहीं, कोई किसी को छीन लेता है क्या? लोकतंत्र में किसी को छीन सकता है? दुनिया जानती है, तो हम ये सब क्या जवाब दे? आप ऐसी ऐसी बात कह रहे हैं, जनता जानती है, हमको क्या बताना है? और आप लोग जिन योजनाओं को लेकर के आप आ रहे हैं वो तो खंडन कर रहे हैं कि ये सब बेकार है, एक भी योजना धरातल पर नहीं ला सकती है राजद। जाहिर सी बात, प्रशांत जी का कहना है। जाहिर सी बात, कहां से लाएंगे, कैसे करेंगे? उनके पास एक ही योजना है, दूसरा योजना वो जानते ही नहीं। प्रशांत जी के बारे में क्या कहते हैं? वही तो कह रहे हैं जी, उनके पास एक ही योजना है। क्या है? दूसरे योजना की बात वो कैसे समझेंगे? क्या है एक योजना? बस भाजपा को फायदा पहुंचाओ, ऐसा है क्या? आरजेडी का वोट कटुआ पार्टी बन जाओ। अरे आप जानते नहीं, ये भाजपा हमेशा देखती है कि जब हम हार रहे हैं तो अपने बी टीम को खड़ा करती है। भाजपा चाहती है कि सीमांचल और बंगाल के कुछ इलाके को मिला करके एक केंद्र शासित राज्य बनाए। ये तो आप लोग भी जानते हैं, पूरा सीमांचल जानता है। अब ये एजेंडा पूरा कैसे होगा, उसको जानता है कि जब तक उसका मुख्यमंत्री नहीं बनेगा ये एजेंडा उसका पूरा नहीं हो पाएगा। राष्ट्रीय जनता दल अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तेजस्वी यादव जी महागठबंधन की सरकार बन जाएगी, तो उनका सपना सपने रह जाएगा। अब अपने कह रहे हैं कि सारे भाजपा के लोग, जो बी टीम के लोग हैं, जो लोग नई नई पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, सबको सीमांचल ही कहे भेजा जा रहा है। आप ही ना कर रहे हो कि सीमांचल आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव मोहल्ला। कारी शोएब साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, राजद के कद्दावर नेता हैं, एमएलसी हैं और इस वक्त सीमांचल के दौरे पर हैं। किशनगंज और पूर्णिया, इन दोनों जिलों में इनके तरफ से पहल है, इनको एक जिम्मेदारी दी गई है कि लोगों को जोड़ना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आप लोगों को तोड़ रहे हैं, दूसरे दलों के लोगों को अपनी ओर जो है बना रहे हैं। साहब, राष्ट्रीय जनता दल जी एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा जोड़ने की बात की हो। नफरत के खिलाफ लड़ने वाले का नाम ही लालू प्रसाद यादव है। आपको पता है कि भाजपा जानती है कि भाजपा की बेसैले दांत को तोड़ने का मादा किसी में है तो लालू यादव में है, तेजस्वी यादव में। पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा कांपती है तो लालू यादव से कांपती है भाजपा। तो हम तो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मोहब्बत देने और लेने वाले लोग हैं, तोड़ने की बात तो है ही नहीं कहीं। अब सवाल दूसरे दल से लोग राष्ट्रीय जनता दल में आ रहे हैं जी। तो राष्ट्रीय जनता दल का एक वाहिद विचारधारा है, एक वाहिद पार्टी है जिसने अपने विचारधारा को कभी नहीं बदला। हम इस दौर में भी अलग अलग प्रदेशों में हम इलेक्शन लड़ सकते थे। आपको पता है कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी थी, लेकिन हम चुनाव नहीं लड़े, इसलिए में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना गया। बंगाल में हमारे एमएलए हुआ करते थे, नागालैंड में हमारे एमएलए हुआ करते थे, यूपी में हमारे एमएलए हुआ करते थे, सिक्किम में हमारे एमएलए हुआ करते थे, मणिपुर में हमारे एमएलए हुआ करते थे, दिल्ली में आसिफ मोहम्मद, कर्नाटक में हमारे एमएलए हुआ करते थे जी। दिल्ली में हमारे एमएलए हुआ करते थे। लेकिन जब देश के ऊपर संकट हो, इस वक्त निजी हित को त्याग देना चाहिए। पिछले चुनाव में अख्तरुल ईमान साहब बार बार ये कह रहे थे कि भाई हम आपके साथ जो है कोलैबोरेशन चाहते हैं, म्यूचुअल चाहते हैं, कि गठबंधन चाहते हैं आपके साथ में, अपने गठबंधन में हमको शामिल कर लीजिए। आपने उनको शामिल नहीं किया, उनके विधायकों को छीन लिया। अब भी उनकी तरफ से पहल की जा रही है, अब भी पहल की जा रही है। एक बार सुनिए सर, मैंने कभी कोई विधायक नहीं छीना और कोई किसी का विधायक नहीं छीनता है। माननीय विधायकों ने संपर्क किया हम लोगों से जी और कहा कि हमारे क्षेत्र की जनता लगातार उनको जाके दबाव बना रही थी कि हमने एमआईएम को वोट नहीं किया था, हमने आपको वोट किया था। उन लोगों ने कहा, नेताओं से, उन लोगों ने कहा, अच्छा नेताओं ने कहा कि क्षेत्र की जनता लगातार कह रही है कि आरजेडी ने आप लोग को टिकट नहीं दिया या कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दिया, टिकट मांग रहे थे, तब आप उस पार्टी से खड़े हुए, तो हमने आपको वोट किया था, आप जाइए आरजेडी में। तो वो लोग आरजेडी में आए तो उनका इस्तकबाल है।
हम किसी के घर पे बुलाने, कोई किसी को छीन लेता है क्या? लोकतंत्र में किसी को छीन सकता है? आपको चाहेगा कोई चैनल वाला तो छीन के ले जाएगा, आपका बंद करा देगा। आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी से डरिएगा? सही बात। किसी के लालच में जाइएगा? बिल्कुल भी नहीं। अजब हाल है, कोई किसी को ले सकता है, छीन सकता है? बोलिए, ये सब फालतू की बात है, अपने ऐब को छुपाने की बात है। भाई लोकतंत्र है। अब उनकी पार्टी में जो लोग ज्वाइन किए हैं, कुछ लोग अभी ज्वाइन किए हैं, उन्होंने छीन लिया उस पार्टी अच्छा, से। एक बात जी जी प्लीज, उनसे आप क्यों नहीं पूछा आपने कि आपने जो जिन लोगों को भी ज्वाइन कराया है, मैं वहीं पे आना चाह रहा हूँ, उनसे आप जी आपने क्यों छीन लिया उस पार्टी से? आपने छीना है। एक चीज समझना चाहूंगा, अभी आपने एक बात कही कि देश के हालात हैं और इन हालात में हमें एकजुट होकर भाजपा को भगाने की जरूरत है, आपने ये बात कही। बिल्कुल। लेकिन आपके पुराने साथी तौसीफ आलम, 4 बार के विधायक, उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया कि भाई आप एमआईएम में क्यों गए, तो उन्होंने कहा कि देश के हालात को देखते हुए, हालात के मद्देनजर हमने एमआईएम ज्वाइन किया है। जब तारीख लिखा जाएगा ना, तो आग लगाने वालों में उन लोगों का नाम लिखा जाएगा, आग बुझाने वालों में नहीं लिखा जाएगा। कैसे, बताइए जरा। कारी सुहैब को दुनिया गवाह है, क्या क्या नहीं समझाया गया। 2020 में इसी नीतीश कुमार जी ने क्या नहीं कहा कि मेरी पार्टी से चुनाव लड़िए। कौन कौन, मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लोग अपने मफाद में, मेरा मानना यह है कि जिन लोगों ने भी ऐसा बयान दिया है वो बिल्कुल ही बेवकूफाना बयान है। बिहार और सीमांचल के लोग समझते हैं कि सरकार किसकी बनेगी, कौन पार्टी भाजपा को हरा सकता है, कौन पार्टी का मुख्यमंत्री हो सकता है, किसके पास 75 एमएलए है, कौन 2-4 सीट से सरकार बनाने से चूक गया, कौन मात्र 12,000 वोट आ जाता तो सरकार बन जाती जी। तो ये सब बात बोल करके आप जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं। ये बोल करके ये बता रहे हैं कि जनता बेवकूफ है, हम कुछ भी बोल देंगे। तो ठीक है, आपको जहां जाना है जाइए, लेकिन निजी हित के लिए, अपने फायदे के लिए आप जनता को बेवकूफ तो बना रहे हैं, लेकिन जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है। लेकिन आप निजी हित के लिए आप कुछ भी कर लीजिएगा, जनता आपको जाने देगी क्या? ऐसे ही निकलने देगी? एक पॉलिटिकल लीडर हैं जो दावा करते हैं कि हम 243 सीटों पर लड़ेंगे, जीतेंगे भी। प्रशांत किशोर की हम बात कर रहे हैं। उनका तो दावा है कि सरकार बना रहे हो। दुनिया जानती है, तो हम ये सब क्या जवाब दे? आप ऐसी ऐसी बात कह रहे हैं, जनता जानती है, हमको क्या बताना है? और आप लोग जिन योजनाओं को लेकर के आप आ रहे हैं, वो तो खंडन कर रहे हैं कि ये सब बेकार है, एक भी योजना धरातल पर नहीं ला सकती है राजद। जाहिर सी बात, प्रशांत जी का कहना है। जाहिर सी बात, कहां से लाएंगे, कैसे करेंगे? उनके पास एक ही योजना है, दूसरा योजना वो जानते ही नहीं। प्रशांत जी के बारे में क्या कहते हैं? वही तो कह रहे हैं जी, उनके पास एक ही योजना है। क्या है? दूसरे योजना की बात वो कैसे समझेंगे? क्या है एक योजना? बस भाजपा को फायदा पहुंचाओ, ऐसा है क्या? आरजेडी का वोट कटुआ पार्टी बन जाओ। अरे आप जानते नहीं, ये भाजपा हमेशा देखती है कि जब हम हार रहे हैं तो अपने बी टीम को खड़ा करती है, उनको फंडिंग करती है। बहुत सारी बात हम, देश भी जानता है, बिहार भी जानता है, सब लोग जानता है, काहे के लिए हमसे बुलवा रहे हैं? आपने देखा है उनको कि मुसलमानों के अलावा किसी की मीटिंग करते हुए कभी देखा है? लेकिन मुसलमानों को समझाते हैं, कुरान और हदीस के हवाले से, बुखारी शरीफ का हवाला देते हैं, इकरा का जिक्र करते हैं। वही तो कह रहे हैं, तो कभी रामायण पढ़ के जाके ब्राह्मणवाद को समझाएं। उनको लगता है कि मुसलमान पिछड़े हैं, तो उनको लाने की समाज को और तमाम समाज को, हमारा सनातनी भाई जो है जी, उनको जाके क्या नहीं समझाते हैं? सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनना था, नहीं बना सर। हाँ सुनिए जी, अच्छा आपने सवाल किया जी। उन्होंने जितने वादे किए थे उसमें एक वादा भी था सीमांचल विकास निगम बनाने का। वो डिप्टी सीएम थे, सीएम तो नहीं थे जी। कई काम उन्होंने कराया। अब हमको ये बताइए, 5.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली, सीमांचल के लोगों को नहीं मिली है? बिल्कुल मिली है, मिली है। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को परमानेंट किया गया, सीमांचल के लोगों को नहीं मिली। बिल्कुल गया। तालीमी मरकज का मानदेय डबल किया गया, सीमांचल के लोगों को। यहाँ ज्यादा फायदा हुआ लोगों को जी, मुस्लिम अक्सरियत इलाका है। आप बता रहे हैं जी, जितनी भी योजनाएं आई, स्वास्थ्य में सुधार हुआ, स्वास्थ्य में भी कई नौकरी मिली, क्या सीमांचल के लोगों को नहीं मिली है? उर्दू अनुवादक की बहाली हुई, 1000 लोगों को कारी सुहैब की मेहनत की देन है, क्या सीमांचल के लोगों को नहीं मिली है? हर विकास कार्य में सीमांचल का हिस्सा था। और रहा सवाल सीमांचल विकास निगम का, वो भी धीरे धीरे सब काम होता है ना, एक कोई जादू की छड़ी तो करना तो मुख्यमंत्री को था जी। जो मुख्यमंत्री कहते थे कि कहां से लाएगा नौकरी, अपने बाप के घर से लाएगा, उस मुख्यमंत्री से उस मैदान में घोषणा करवाया
10 लाख 20 लाख नौकरी देने का, जिस मैदान के बारे में खाली रैली के बारे में माना जाता था, लेकिन वहां उन्होंने नौकरी मेला लगवाने का काम किया तेजस्वी जी। तो वो बात चल ही रही थी, भाग गए। फिर उन्होंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, सीमांचल विकास निगम बनाऊंगा और सीमांचल के विकास के लिए जो करना होगा वो सब करेंगे, सीमांचल के लोगों से पूछ करके करेंगे, इनकी क्या क्या जरूरियात हैं सब पूरा होगा। और डिप्टी सीएम थे, पथ निर्माण मंत्री थे, ग्रामीण कार्य मंत्री थे, पता कर लीजिए, काफी रोड देने का काम किया सीमांचल में उन्होंने। अमौर में भी एक बहुत बड़ा पुल था जो कई सालों से उसका डिमांड था, कोई सरकार नहीं बना रही थी, ये सरकार 17 साल से थी लेकिन नहीं बना रही थी। आदरणीय तेजस्वी जी ने वो पुल बनाने का काम किया। भले विधायक जी उसका क्रेडिट ले रहा हूं, झूठा क्रेडिट ले रहा हूं, कसम खा के कहेंगे किसने बनाया है। और वो बात दूसरे हमारे राजद के लोगों ने उनके संज्ञान में दिया था, लेकिन वाहवाही में विधानसभा में खड़ा होके बोल दिया कुछ भी। तो इसीलिए लेकिन आप ही के नेता ने उनको अप्रिशिएट भी किया था, तारीफ भी की थी, अख्तुल ईमान साहब की, तेजस्वी यादव तारीफ की थी। ये तो हमारे दिल, हमारे नेता का बड़ा दिल है ना कि आप उस विधानसभा के एमएलए हैं, तो आपको भी उन्होंने ये किया, धन्यवाद दिया। अच्छा सर, सोशल मीडिया में एक फोटो वायरल हो रहा है, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि एमआईएम के कई मजबूत साथियों को आपने जो है राजद में ला दिया है। कई तरह की बातें कही जा रही है। एमआईएम के लोगों को मैंने राजद में नहीं लाया है, गलत तरीके से अपनी मर्जी से हो रहे हैं वो। मैंने कहा कि तेजस्वी यादव के कुशल नेतृत्व पर और लालू यादव जी के सामाजिक न्याय की विचारधारा पर भरोसा रखते हुए उन लोगों को समझ में बात आ रही है अब धीरे धीरे कि किस तरह से भाजपा अपने बी टीम को उतार रही है। वो सब आ रहे हैं, उनका खैर मकदम इस्तकबाल है। और भी लोगों से बातें हो रही हैं, लोग फोन कर रहे हैं, जैसे हमको फोन का अंबार लगा हुआ है कि भाई हम भी मिलना चाहते हैं, हम भी मिलना चाहते हैं। तो अब हम नहीं मिले। कल रात में भी एक पार्टी के उनकी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, यहाँ जिला परिषद में है, वो आए थे हमसे मिलने के लिए, आए मिले और सारी बात कहा उन्होंने। मैंने कहा बिल्कुल इस्तकबाल है आप। और भी लोग हैं, बहुत लोग हैं, कई मुखिया हैं, कुछ हैं पार्टी के कौन पद पे, हम सब काहे के लिए बोले। अच्छा, एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं शिवदीप लांडे जी, यहाँ सीमांचल के दौरे पे आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, और उन्होंने दावा किया है कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और यहाँ के नौजवानों को लीडर बनाएंगे। आप अपने मुंह से सब बात अपने कह रहे हैं। भाजपा सीमांचल अधिकार सबको है ना चुनाव लड़ने का। सुनिए ना पहले, वही तो हम तो पहले ही कह दिया है। जी, हम तक कहिए ना रहे हैं जी कि नहीं कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही है, हम तो सब बतवा कहिए ना दिया है। तो भाजपा जो है, जो कह चुकी है, जो उसकी मंशा है, उसकी गंदी निगाह सीमांचल पे है, यहीं के नौजवान को वो बनाना चाहते हैं। बाप रे बाप, इतने हमदर्द हैं, सीमांचल के लोगों को इतने बेवकूफ समझ रहे हैं। तो सारे लोगों को सीमांचल ही क्यों भेजा जा रहा है, और जगह क्यों नहीं जा रहे हैं? आपके नेता ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो वक्त संशोधन कानून को जो है उसको कूड़े में फेंक देंगे। बिल्कुल पॉसिबल सर, मुमकिन है, कैसे हो सकता है? ये एक बात बता देते हैं, ये फेडरल स्टेट है। अच्छा, ठीक है, हम नहीं करेंगे यहाँ लागू। अब जाके देखिए, कर्नाटक विधानसभा ने विधानसभा से पारित करके उसको खारिज कर दिया। केरला में विधानसभा से पारित करके खारिज कर दिया जी। हम नहीं करेंगे यहाँ। अब जबरदस्ती थोप दोगे हम ऊपर। वैसे मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह राष्ट्रीय जनता दल भी गई है लड़ने के लिए, हमको सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। हमारी जब सरकार आ जाएगी ना बिहार में, तो ऐसा कोई कानून बिहार में लागू नहीं हो सकता है जिससे किसी भी समाज को ठेस पहुंचे। जिस भाजपा का आप जिक्र कर रहे हैं, इसी भाजपा का डर दिखाकर जब से किशनगंज वजूद में आया तब से यहाँ के लोग वोट ले रहे हैं। और अफसोस की बात है कि आज भी हमारा किशनगंज, हमारा सीमांचल सबसे पिछड़ा, सबसे लागर है। एक बात समझिए, आखिर कब तक? एक बात समझिए, कोई डर दिखा के वोट नहीं लेता है। हम क्यों डर दिखाएंगे? आपने कहा ना कि वही जो डर दिखाने की क्या बात है? आपने कहा ना भाई कि अगर भाजपा जाएगी तो आपका संविधान खत्म हो जाएगा, बिल्कुल लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अच्छा, और आपने कहा कि भाई जी, हाँ बोलिए, इसमें डर दिखाने की कहाँ बात है? ये डर ही तो है। क्या भाजपा के एमपी ने नहीं बोला था कि हमको 400 सीट दोगे तो हम संविधान को बदल देंगे? तो आप भी वही करेंगे क्या? वही बोलेंगे आप? वही बोलेंगे, वही जो भाजपा में आप क्या फर्क? फिर वही बात। अब ये तब आप बोलते कि जब उन लोगों ने ऐसी कोई बात नहीं बोली होती, हम अपने मन से कुछ बात पैदा करके आपको बताते, तब आप कहते कि आप डर दिखा रहे हैं। अरे आपको हम आगाह कर रहे हैं, आगाह कर नियत का, चलिए उन्होंने जो कहा है उसके बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कारी शोएब साहब बड़े ही दमदार तरीके से विभागीय से अपनी बात रख रहे हैं।